एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके अपने पार्टनर का नाम याद कीजिए और उनका चेहरा यदि आपको अच्छे से याद है तो उनका चेहरा भी आप याद कर सकते हो। ये रीडिंग तभी रेजोनेट करेगी। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ये कार्ड से बताएंगे कि उनकी सोच आपके लिए अभी क्या है या आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। इट मीन्स कि आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो आप लोगों में से, मेल फीमेल जो भी हो, क्योंकि एस्केप का मतलब ही है कि कोई इंसान आपसे बहुत परेशान होकर थक हार के भाग गया हो कुछ दिनों के लिए कि भाई मुझे इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे कॉल नहीं करना है, मैसेजेस नहीं करने हैं, मुझे कॉन्टैक्ट ही नहीं करना है, बिकॉज आई एम जस्ट टायर्ड ऑफ एवरीथिंग। मतलब कि इतना ज़्यादा आपके बीच कॉन्वर्सेशन हो गया या तू मैं हो गई है चीज़ों को लेकर के कि आप बातचीत ही करने के टर्म्स पे अभी नहीं हो। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। सी नेक्स्ट वन इज़ ड्रेनिंग मी। इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे बहस कर लेने के बाद ना जब कोई आंसर नहीं मिलता तो इंसान को लगता है कि शायद ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यार ये रिश्ता मेरे लिए है ही नहीं, या ये इंसान मेरे लिए नहीं है, या तो मैं इसके लिए नहीं हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो जब कोई इंसान इस टर्म पे पहुँच जाता है कि नहीं भाई मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं है, मतलब कोई सोल्यूशन निकालना ही नहीं है, तभी ये एनर्जी आती है कि द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, ही इज़ वेरी ड्रेन्ड और शी इज़ वेरी ड्रेन्ड। तो थोड़े दिनों के लिए आप डिस्टेंस हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, डिस्टेंट मतलब हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। डिस्टेंस की ज़रूरत है आपके रिश्ते को। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। एवरी कार्ड इज़ मतलब शाउटिंग, आई कैन से कि आई नीड मोर टाइम टू थिंक। थोड़ा टाइम आपको सेपरेट होकर ही इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना होगा, बिकॉज जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं अभी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ये तो आपका कहते हैं ना कि शायद ये आपका फर्स्ट ब्रेकअप भी हो सकता है, किसी नए रिश्ते में जाने के बाद फर्स्ट ब्रेकअप है, तब यहाँ पे ड्रेनिंग एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जी आ रही है। स्पेस, क्योंकि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने के बाद नए रिश्ते में जाते हैं और वहाँ सब कुछ एक्सपेक्ट करते हैं जो पास्ट रिलेशनशिप में नहीं हुआ हो, तभी ये सिचुएशन क्रिएट होती है। तो आपको स्पेस लेने की भी ज़रूरत है रिश्ते में और स्पेस देने की भी ज़रूरत है। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आप लोगों ने ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये कहावत सुनी होगी। तो आपके रिश्ते में मुझे सबसे बड़ी चीज़ यही दिखाई दे रही है कि आपने अपने रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को एंट्रेंस दी है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा कोई अफेयर नहीं होता है। आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके पार्टनर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जिसकी बात आप बहुत ज़्यादा मानते हो या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मानते हो, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है कि आप लोग डिस्टेंट हुए हो। तो आपके लिए एक सजेशन है कि प्लीज़, दो लोगों के बीच रिश्ता ना तभी चल पाता है जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बराबर से हो और एक दूसरे को समझते हो। कोई थर्ड पर्सन आएगा तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा और वो आपके रिश्ते को बिगाड़ के ही जाएगा। तो जस्ट टेक योर टाइम, थोड़ा स्पेस दो, एक दूसरे को समझो। एंड डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। आप दोनों अलग तो हो चुके हो बट दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि नहीं भाई, मतलब चीज़ें ख़राब तो हो गई हैं लेकिन एक दिल से एक दूसरे को निकाल नहीं पा रहे हो। तो इट मीन्स ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, मैं फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ कि जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हैं, ये चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैंने कहीं कोई मेरे से गलती हो गई इंसान पहचानने में, सिचुएशन को देखने में, या चीज़ों को लेकर मैंने शायद शुरुआत से सोचा नहीं सही से, ये इंसान को परखा नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सारे कार्ड्स चिल्ला चिल्ला कर यही कह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, बट अदर पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आपसी सोच विचार से आप इसको सुलझा सकते हो। थोड़ा टाइम लो, स्पेस दो, मे बी कि 1 वीक और 10 डेज़ के बाद एक दूसरे से कम्युनिकेट करो और चीज़ों को बैठ के बातचीत करके आप सुलझा सकते हो। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके सामने है, अब आपको इसको कैसे सोल्यूशन की तरफ लेकर जाना है, इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच।